सारा जीवन अहंकार में ही बिता देते हैं। अहंकार कभी छोड़ नहीं पाते। अहंकार का अर्थ ही है कि मैं हूं, मैं कुछ हूं। अहंकार घाव की तरह है जो तुम्हारे अंदर घाव होता है। अहंकार से बड़ा कोई घाव नहीं, वो बहुत नासूर है। कहीं पर भी चोट लगती है, किसी से भी जो चोट लगती है, कहीं से भी जो पीड़ा आती है, और वो पीड़ा अपने आप उस अहंकार को छू जाती है और पूरा शरीर, तन, मन अहंकार की पीड़ा से ग्रसित हो जाता है। अगर तुम अपने जीवन की पीड़ाओं की लिस्ट बनाओगे ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी पीड़ाएं अहंकार से पैदा होती हैं। लेकिन तुमने कभी गौर से नहीं देखा होगा। तुम सोचते हो कि ये अहंकार की पीड़ा नहीं, ये पीड़ा मुझे कोई दूसरे लोग दे रहे हैं। आपको किसी ने गाली दी, आपको लगता है कि वो गाली दे गया, मुझे पीड़ा दे गया। ये भूल है आपकी, ये चूक है आपकी, आपकी दृष्टि का अभाव है। कभी अगर आप इसे विचार करें, आंख खोल कर देखें, इस आदमी की गाली में भी कोई पीड़ा है? नहीं है। ये तुम्हारे उस भीतर के अहंकार को छू गई जिससे तुम्हें ये पीड़ा हुई। अगर तुम्हारे भीतर अहंकार ना हो तो किसी की भी गाली आपका कुछ ना बिगाड़ पाएगी। आप उस आदमी की गाली को सुनेंगे और अपने मार्ग पर चल जाएंगे। हो सकता है आपको दया भी आ जाए उस आदमी के प्रति कि बेचारा किन फालतू बातों में पड़ा है, लेकिन उसकी गाली आपको पीड़ा दे जाती है, दर्द दे जाती है अहंकार का कि वो मुझे कैसे गाली दे गया। कोई जरूरी नहीं है कि कोई गाली दे राह पे तो ही अहंकार जागेगा। कोई अगर आपको बिना विश किए, बिना नमस्कार किए निकल जाए तो भी पीड़ा जाग जाती है, पीड़ा आ जाती है। कोई तुम्हें देखे और अनदेखा कर दे तो भी पीड़ा आ जाती है। अगर कोई दो लोग हंस रहे हों तो भी पीड़ा आ जाती है। लगता है मन को कि शायद मुझ पर हंस रहे हैं। कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो भी दर्द आ जाता है कि शायद ये मेरी बात कर रहे हैं। ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, बड़ा रुग्ण है। इसको लेकर आप कभी भी हेल्दी ना हो पाओगे, सुखी ना हो पाओगे। ये अहंकार तुमसे कहता है डरो, प्रेम से डरो, क्योंकि जब प्रेम में पड़ोगे तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। भक्ति से डरो, क्योंकि भक्ति में तो अहंकार डूब ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रेम में तो थोड़ा डूबेगा, कुछ बचेगा। भक्ति में तो सदा के लिए ही डूब जाएगा। अहंकार हमेशा कहता है भक्ति से डरो। ये अहंकार कहता है ऐसी जगह मत जाओ जहां डूबने का खतरा हो, बचकर चलो, जरा संभल कर चलो। यही अहंकार हमारी पीड़ा का कारण है। आप इसे ऐसे जानिए कि आप जख्म लिए फिरते हो और फिर डॉक्टर बनते हो। इस विराट अस्तित्व में मैं न कुछ हूं, ये अप्रिय तथ्य स्वीकारने में हमें भय पकड़ता है। ये भय हमें नहीं पकड़ता, ये भय उस अहंकार को पकड़ रहा है जो तुम्हें डूबने से, तालीन होने से भयभीत है। क्योंकि
तालीनता का अर्थ है मौत, अहंकार की मौत। तुम्हारी नहीं, तुम्हारे जीवन में तो नए द्वार खुलेंगे और अहंकार की मृत्यु पर तुम्हें अमृत के दर्शन होंगे। लेकिन तुम्हारे लिए, अहंकार के लिए नहीं। ये जो तुम्हारे अंदर मैं की गांठ है, ये गांठ चुभ रही है, लगातार दुख दे रही है। इस मैं को पहचानो तो तुम पाओगे निरअहंकारिता से ज्यादा प्रीतिकर कुछ भी नहीं है। निरअहंकारिता से ज्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं है। जिसे निरअहंकारिता आ गई, सब कुछ आ गया। उसे किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं। जिसे निरअहंकारिता का मंदिर मिल गया, वो पत्थरों के मंदिर में, उन धर्म स्थानों में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि निरअहंकारिता का मंदिर जिसे मिल गया, उसके भीतर ही मंदिर के द्वार खुल गए। अगर आप अपने चारों तरफ ध्यान से देखें तो पूरे अस्तित्व का कण कण आपको विनम्रता सिखा रहा है। पूछो वृक्षों से, पर्वतों से, झरनों से, पंछियों से, कहीं अहंकार नहीं है। अहंकार सिर्फ मानव जाति को है। एक एक कण पूरे अस्तित्व का एक ही बात सिखा रहा है, मैं को छोड़ दो, ना कुछ हो जाओ। अगर तुम इन बातों को सुनो जो अस्तित्व में गूंज रही हैं, सब तरफ, सब दिशाओं में, तो सैकड़ों रास्ते हैं जिनमें तुम्हें उपासना आ जाएगी, सिजदा करना आ जाएगा, झुकने की कला आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि तुम किसी गुरु के पास जाकर सीखो, शास्त्र पढ़कर सीखो। अस्तित्व के शास्त्र से बड़ा कोई शास्त्र नहीं। जरूरी नहीं कि किसी तुम गुरुकुल में जाओ, ज्ञानियों से शिक्षा लो। अगर तुम आंख भर खोल लो तो सारा अस्तित्व, सारी प्रकृति तुम्हें सिखाने के लिए तत्पर है, तैयार है। क्योंकि कुदरत में मैं है ही नहीं, और वो मैं आपको छोड़ना, इससे अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता जितना कुदरत सिखा सकती है। बस आपको एक जरा आंख खोलनी है और अपने चारों तरफ विश्लेषण करना है। आपके चारों तरफ कोई मैं नहीं, सिर्फ मैं मुझ में है। तो आप अपने मैं का त्याग करिए, तो ही हमारे अंदर मंदिर का द्वार खुल पाएगा और हम उसमें प्रवेश कर पाएंगे।